शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको हनुका की समर्पण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रकाश की पहले जो हम 8 दिवसीय ये हनुका पर्व मनाया जाता है, इसे कैसे मनाते हैं एक चीज ये जानेंगे, है ना। और क्या क्या हुआ है जिसके कारण कुछ चीजें मनाई जाती हैं, इसमें जोड़ी गई हैं। इसके पहले हालांकि मैंने बताया है कि प्रभु यीशु के पहले, जिसको BCE बोलते हैं, करीब इसे 167 साल बोल सकते हैं, 164 साल, ये दो हिस्से अगर हम प्रभु यीशु के जन्म से लेते हैं और प्रभु यीशु की मृत्यु और जी उठने से लेते हैं तो ये 30 साल का भी फर्क आता है। तो इस पर ध्यान देंगे जिसमें किसी तरह की शंका ना रहे। ये भयानक अत्याचार की कहानी है जो इजराइलियों पर किया गया, सिर्फ यहूदी नहीं, इजराइलियों पर किया गया। इसे छोटा बना देते हैं यहूदी बोलकर। ये इजराइल राष्ट्र को समाप्त करने का, उसकी भाषा को समाप्त करने का, यहाँ तक कि अध्ययन में चोट पहुँचाने का भी काम इसमें किया गया। और किस तरह से ये पनपा आगे बढ़ा वो भी बहुत बेमिसाल है उस चीज़ को समझना, क्योंकि इज़राइल एक परिवार है और इसीलिए वो परिवार, जो राष्ट्रवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं वो गलतफहमी में है। वो पूरा परिवार है, इसीलिए परिवार इकट्ठा होता है। आपको ये भी मालूम हो जाना चाहिए, जो अभी एकदम लेटेस्ट रिसर्च जो आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व के हैं, उसमें जो टैबलेट्स मिली हैं, उसमें जो लेख मिले हैं, वो साबित करते हैं, अभी आपके सामने आएंगे वो। उसकी डिटेल करने का अभी मेरे पास वक्त नहीं है, पर बीच में जब समय रहेगा तो मैं इस बात में भी बताऊंगा कि जो यशुआ, यहोशू, जाशुआ जिसको बोलते हैं, उसकी बेदी से पाए गए वो टैबलेट्स जो बहुत छोटी छोटी सी थीं, और उसमें क्या क्या निकल के आया और जो इन बातों को प्रमाणित करता है। तो आज तो हम कैसे मनाते हैं इसको देखें और वो प्रयासों को भी देखेंगे जिसमें ये षड्यंत्रकारी लोगों ने इज़राइल राष्ट्र को या इज़राइल को एक यहूदी धर्म में परिवर्तित कर दिया। ये सबसे भयानक काम किया गया अमालेकी शैतानों के द्वारा, जबकि बाइबल में कहीं पर भी यहूदी धर्म का उल्लेख नहीं है। सिर्फ हामान के द्वारा एस्तर में ये इस्तेमाल किया गया कि यहूदियों को यहूदी धर्म से जोड़ा गया। ये शैतान का प्रयास था जिसमें आज सारा संसार उसको यहूदी धर्म मान रहा है, और इसका मूल वजह है कि परमेश्वर के धर्म से अलग करके, जैसे ये धर्म हैं जितने संसार में पाए जाने वाले, उनके समकक्ष हो जाए। यहूदी धर्म का कहीं भी तनाख में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। ये अमालेकी हामान के द्वारा है। एस्तर की किताब में अगर आप हिब्रू जानते हैं तो उसमें तलाश कर लीजिए, और इसके जितने विकिपीडिया हैं इसमें पता करिए। तो ये मुख्य बातें कैसी चोट पहुंचाने की हैं समय को परिवर्तित करने के लिए शैतान की। जब मैं उनके अध्ययन की, बच्चों के अध्ययन की बात करता हूँ, तो वो किस तरह से उन गुफाओं में अध्ययन कर पाए, क्योंकि तोरा की किताबों पर अध्ययन पर बैन लगाया गया था। यूनान के राजा जो ग्रीको असीरियन था, एंटीओकस पांचवा, जिसने मंदिर को दूषित किया था और यूनानी देवता ज्यूस की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की थी। ये सब कहानियाँ मालूम है। फिर मकाबीज, जो सिकंदर की सेना में मुख्य लड़ाके हुआ करते थे यहूदी,
उन्होंने ही उनको मार के भगाया। तो मकाबीस का बहुत मुख्य रोल इसमें है। ये आपको अब कृपा में मिलेगा मकाबीस के बारे में। इसके 3 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर आपको रोमन कैथोलिक बाइबल में मिलेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। पर यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया था यूनान के द्वारा उस मंदिर को अपवित्र करने के अलावा, ये हमेशा से चलता रहा। 1800 साल तो ये भाषा ही लुप्त हो गई थी। इसको खत्म कर देना चाहा हमेशा। हमेशा शैतान सिर्फ जो नाश करना चाहता है वो इजराइलियों को, और जब हम उसमें शामिल हुए हैं एप्रेम के द्वारा तो वो हमको, इसके अलावा वो किसी को नाश नहीं करना चाहता। और अंत में शैतान के साथी बन जाने हैं दूसरे। हाँ, जो बच के निकल जाएंगे निकल जाएंगे, पर जो घटनाक्रम होते आप देख रहे हैं उससे साबित होता है कि कैसे कैसे बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छा, वो मैं समयों को अगर मैं बताऊं तो आप नोट कर लीजिए। जो ट्रैबल निकल का समय था, मिस्काम का समय था, जिसे सिनेगॉग बोलते हैं ग्रीक में। तो मैं शुरू करता हूं। जो 25 किस्लेव आज की तारीख है, आज शाम से 25 किस्लेव शुरू होगा सूरज डूबने के बाद। आपको आश्चर्य होगा कि पवित्र शास्त्र में प्रत्येक बात इतनी एग्जैक्ट टाइम के साथ कैसे है। ये सब जगह क्यों नहीं है? ये सत्यता सिर्फ बाइबल में क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा समय निश्चित है और किसी ने समय निश्चित नहीं किया। तो पहली जो हत्या हुई थी सृष्टि में, सृष्टि रचना के 41 वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद 41वां वर्ष था जब कैन ने हाबिल की हत्या की। और वो समय कौन सा चल रहा था? अगर हम उसे देखेंगे तो 3720 था। इन चीजों को कैसे समझेंगे ये मैं आगे बताऊंगा। तो पहली हत्या जो सृष्टि में हुई उसकी डेट तक है। ट्रैबल निकल में जो किया गया 25 किस्लेव को, वो 2449 अर्थात प्रभु यीशु के 1312 वर्ष पूर्व। किस्लेव 25 था, 36, 26, 22। फिर से नोट कर लीजिए, 36, 22। ये मैं इसको आप मिला सकते हैं अगर आप गणित और इन सब चीज़ों की। और वर्ष 39 ईसा पूर्व। ये साबित करती है ये किस्लेव। और इससे एक नई दिशा, जब ऐसा हुआ जैसे प्रभु यीशु के जन्म के बारे में अलग अलग, पर 25 दिसंबर डिसाइड किया गया रोमन्स के द्वारा। सब मानते हैं, एक अलग बात, पर कहीं ना कहीं वो जो जुड़ा है, बहुत सी बात है। उस दिन तुमेश का जन्मदिन था। उस दिन 25 दिसंबर को सूर्यदा जो इन लोग बोलते हैं उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो डाली गई कन्फ्यूज़न के कारण, पर बाइबल एकदम साफ है। और ये जो करा गया, मैंने धर्म का बता दिया। यहूदी धर्म को धर्म कहना, अमालेकी मतलब वही जो आज उस ग्रुप को कहते हैं जो शुरू से पीठ पीछे वार करते रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट के। और उसमें ये फिलिस्ती वगैरह सब जुड़ गए जिनको कोई लेने को तैयार नहीं है। ना उसको अरबी मानते ना कुछ मानते। वो क्या है ये मैं नहीं जानता, पर उनका कोई देश नहीं था, इतना तो सब जानते हैं। और जिनका देश था उनके देश का नाम बदल दिया गया, इजराइल का जूडिया डाल दिया गया। 2 राज्य, नॉर्दर्न कहते हैं ना, उत्तरी। तो ये डिवाइड जो करा गया है, डिवाइड की पॉलिसी जो शैतान की थी, उससे कुछ समय के लिए लगता है कि सफल हुआ, लोगों को भरमाया, पर हर चीज अब सामने आते जा रही है। कितना खतरनाक तरीका शैतान के द्वारा अप्लाई किया गया था कि शिक्षा ही समाप्त कर दी जाए। तो उसका उपाय जो यहूदियों ने निकाला था,
इजराइलियों ने निकाला था, वो ड्रीड्रेल है। जो आप वो फांसे फेंकते हैं ना, सांप सीढ़ी वाले, नंबर वाले, तो वो ये ड्रीड्रेल जो होते थे, इसमें 4 लेटर होते थे और उसी तरह घुमाया जाता था, जैसे हम भौरे को घुमाते हैं, पर वो हाथ से घुमाया जाता था और वो सामने जो निकल के आता था, उस तरह ये खेल बना। पर ये खेल बना क्यों? उसी अध्ययन को जारी रखने के लिए वहाँ पर हिब्रू लेटर्स लिखे गए। जब इस तरह से यूनानी दबिश देने आते थे, तो यूनानी बच्चे जो हैं ऊपर आ जाते थे गुफाओं के और अपनी जो क्या बोलते हैं, वो जो टोपी पहनते हैं, एक छोटी सी टोपी पहनते हैं ना, पीछे वो दिखती भी नहीं है, जैसे दूसरों की टोपी दिखती है, यहूदियों की टोपी नहीं दिखती ना, वो पीछे बस यहाँ पर चिपकी रहती है, कताई टोपी बोलते हैं। उससे खेलने लगते थे। उसी को दिशा देकर इस तरह से ये अध्ययन किया करते थे उन गुफाओं में। यानी साधारण नहीं था, इतना प्रताड़ित किया जा रहा था और हर क्षेत्र में, यानी कि उन्हें के आराधना स्थल को भी, वहाँ पर मेनोरा होता था। आपको मैंने ट्रैवल निकल में, जिसको मिस्काम बोलते हैं, मंदिर, वो मिलाप का तंबू मूसा ने जो बनाए थे, उनके द्वारा जो निर्मित था, उसमें जो बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये मैंने बता चुका है। और वहाँ पर जो मेनोरा होता था, जो 7 कैंडल जिसमें प्रकाशित पवित्र स्थान में, उस पवित्र तेल को भी इनने दूषित कर दिया था, जो जैतून का तेल इसमें इस्तेमाल होता था। इस हद तक, जबकि यूनानियों के लिए जो बुद्धि और दुनिया भर की बातें करते हैं, ये किस स्तर के थे, क्रूरता का कौन सा, कि खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि सार्वपरि है ये भाषा, ये लैंग्वेज, इसकी मीनिंग, दूसरे से इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहीं से सब ये लूडो वूडो निकला खेलना, और ये कितने साल पहले प्रभु यीशु से, और उसके पहले सब इसी तरह से। पर आज तो उस समय 4 लेटर जो इसमें लिखे रहते हैं, उस ड्रीडेल में जिससे खेलते हैं, मैंने आपको पिछले समय लेटर्स के बारे में बताया कि हिब्रू के लेटर्स के कितने, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, उसके वो लेटर्स उसके शब्द हैं, और प्रत्येक लेटर्स उसका नाम है, उसके मायने हैं। दालित एक लिखो तो चौथा लेटर है, पर वो पूरा दालित बनता है दालित, लामिद और ताव से। तो उसकी मीनिंग क्या होती है? डोर की मीनिंग तो पेताक होती है, दालेत का मतलब द्वार होता है। पर हर चीज अगर इसकी काउंट करेंगे तो इतनी गहराई और सच्चाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। और पूरा अगर बिब्लिकल रिसर्च देखना है आपको, जो इज़राइल का है, तो ये तथ्य जो सच्चाई के साथ हैं आपको मिलेंगे, पूरी प्रामाणिकता के साथ, ऐसे नहीं जो मैं बातें बता रहा हूँ। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा हिब्रू सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मुख्य क्या था हामान का, क्यों डाला उसने यहूदी धर्म? जो एस्तर थी, उसको यहूदी धर्म की बताया गया ना, उसका जवाब भी आपको मिल गया। उसके पहले वो सिर्फ पिता के थे, धर्म संसार में अपने अपने प्रथा और रीति रिवाज के अनुसार। यहाँ मैं जो हनुका की एक प्रथा बता रहा हूँ, ड्रिडेल, ये बाइबल की नहीं है, पर उस समय जो प्रकाश का हुआ, जैसे एस्तर के समय में पुरीम हुआ था, विजयी हुई थे ना, उस समय पुरीम मनाया जाता है, हराया गया था। तो इन्हें हनुका के संबंध में जानना इसीलिए जरूरी है कि जहां कुछ नहीं था, कुछ लोगों ने युद्ध अंजाम दिया, सबने साथ दिया और यूनानियों को मार भगाया, उनको हराया। और जब ये मनाया जा रहा था, तो वो मेनोरा जो पवित्र स्थान का है, उसका अपना स्थान है, पर प्रकाश का पर्व, मार्ग दिखाने वाला, इसमें पहले दिन 2 कैंडल लगती है, एक सेंटर की हमेशा लगती है और एक एक उसमें ऐड होते जाती है और बढ़ते जाती है। इस तरह 8 दिन
लगातार क्रम के अनुसार और उतनी जोड़ के वहाँ पर फुलफिल होती हैं प्रत्येक दिन, और वो सूरज डूबने के बाद, क्योंकि यहूदी जो हैं वहाँ दिन सूरज डूबने के बाद शुरू होता है। तो जो लिखा हुआ है उसमें नून है, जो पहला लेटर, गिमेल है और सीन है। नून, गिमेल, हे और शिन लेटर के बहुत गहरे मतलब हैं, और ये चमत्कार से जुड़ा हुआ है जिसे नेस गैडोल हया शाम बोलते हैं। इसका पूरा जो मतलब है, इस वाक्य का उच्चारण, इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ और प्रमाण की बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने यहोशू के बारे में बोला था, यहोशू की बेदी जो वहाँ पर है, वहाँ से जो पाया गया, वहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं, वो टैबलेट मुड़ी हुई जो शिलालेख मिले हैं, उसमें जो इस्तेमाल किया गया वो पवित्र शास्त्र में पहले बता दिया गया। अगर हम अय्यूब 19 में निकालें तो चलिए देख लेते हैं। अय्यूब 19 उसका 24, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। ये जो पाई गई है वहां पर, उसके लिए आप एक बार 17 निकालिए यिर्मयाह, और उसका पहला, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी बेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। तो वो जो बेदी पे पाया गया, अभी बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं, जिस पे बहुत सारा काम चल रहा है, ये रिसर्च सेंटर का, पुरातत्व का, ये किसी व्यक्ति ऐसे साधारण नहीं जिस पे काम चल रहा है, बहुत समय से काम चल रहा है। जोशुआ की जहाँ पर दफन किया गया था, इन सच्चाइयों के साथ जो इस समय हैं, तो किस किस तरह कौन कौन सी मुसीबतें आई, और उसके बाद ये पर्व का मौका मिला कि दूसरों को मार्ग दिखाएं। तो ये बताने का मतलब है कि इस तरह से शैतान नाना प्रकार की परेशानियां जो डाली जा रही हैं, जैसे मसीहों पर आई हैं, हमारे लिए जीवन जगत की ज्योति हमारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल शदाई, एलोही एलोहिम, जो शुरू से हैं, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो जो नैश गैदाल ह याह, हा यह पिता को दिखाता है, और नश, ये जो पूरा चमत्कार के लिए ये 4 लेटर इस्तेमाल हुए और चमत्कार हुआ। बहुत से चमत्कार इस युद्ध में इज़राइल में हुए हैं, यरूशलेम में, गाज़ा में। वो अभी आपके सामने नहीं आएंगे, पर निश्चित एक संग्रह तैयार किया जा रहा है, और वो तमाम जो है चमत्कार। तो एक बार मैं फिर बोल दूं, नैश गैदाल हया शाम। तो ये मैं ये सिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं इस प्रथा को जो परमेश्वर के चमत्कार की है, प्रभु यीशु जो पर्व को मना रहे थे यूहन्ना 10:22 से, उसकी सच्चाई, क्या परमेश्वर अगर उसमें, वो मुश्किल से 164 साल पहले की बात है ना, अगर 30 साल ऐसे कर देते हैं तो आप उसमें माइनस कर देते हैं तो प्रभु यीशु के एग्जैक्ट, तो ये ह या शाम सिन से हुआ है, जो अलग कर दिया हर अंधेरे को और जीवन दी दिया मीम। नून जो लेटर दिखाता है एक सीड को, जो जीरो होता है ना, कुछ भी नहीं होता, पर वो बीज होता है, जब वो सड़ता है, होता है, तो एक पेड़ बनता है, फलदार होता है। जैसे वचन हमारे लिए बीज है,
ये इतने महत्वपूर्ण अंश इसमें जुड़े हुए हैं और आपके हाथ में वो पवित्र शास्त्र है जो हर रीति से सच है। इस सच को जीवन में जगह दीजिए। ये मैं इतना इसके जो हिस्से हैं क्यों बताता हूँ, इन सच्चाइयों को क्यों बताता हूँ और शैतान किस रीति से छिपाने का काम करता है। जैसे सबत को स्मरण रखने के लिए कहा गया और रोमन्स ने उसको आशीष का दिन पहला ठहरा के सबत को गलत ठहराने की हमेशा कोशिश की और सबत का विश्राम अभी बाकी है। 7वां 1000 साल जो 1000 साल का विश्राम है वो बाकी है। तो बहुत सी चीज़ें जो अभी ऐसी लगती हैं हमारी कमजोरी के कारण, पर हम उसके जिंदा गवाह हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुष्ट ये जब जान लेगा और जान रहा है, जिसके जीवन से ये सच्चाई प्रकट होगी, शैतानियत और अंधेरा दूर होगा। आप हर कोई महत्वपूर्ण है और एक व्यक्ति बस ठान ले, वो हर चीज बदल सकता है। और जिसके लिए रखा गया है, ये बातें हर जगह मिलेंगी। ये प्रोत्साहित करती हैं, सच्चाइयां प्रोत्साहित करती हैं। हमारा धर्म यीशु है, पिता परमेश्वर है। ये मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि उसकी धार्मिकता में है। बाकी संसार के बनाए गए, चाहे वो नास्तिक हो या नहीं मानने वाले हों या मानने वाले हों, उन्होंने अपने रीति रिवाज और धर्म बनाए। ये सब कहाँ कहाँ से लिया गया, ये अगर जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनके पास प्रमाण नहीं है, पर पुरातत्व विभाग के पास प्रमाण है। हाँ, इसको ये छिपा सकते हैं नाना प्रकार के अपने छल से, कपट से जो कर रहे हैं, पर ये खुद जानते हैं ये झूठ के साथ, शैतान के साथ इतनी क्रूरता उस समय की गई और वहां से ये लोग आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें छीनी गईं, तोड़ दी गईं, कुछ भी नामो निशान नहीं रखना चाहते थे। आज फिलिस्ती भी वो एरिया को कैसे तोड़ते हैं, निशानियां मिटा देना चाहते हैं। शैतान नहीं चाहता। जो वेस्ट बैंक है वहां पर कितना इन लोगों ने खुदाई करी कब्रों की, कैसे कैसे इन लोगों ने नाश करने का हर जगह काम किया। ये घिनौना जो शैतान है, क्यों है ये मनोवृत्ति? क्योंकि ये सच्चाइयों के साथ इसमें लिखा गया है। लोके की टांकी और हीरे की नोक से लिखा गया है, इसको नहीं मिटा सकते। ये क्यों लिखा गया वो प्रमाणित होता है उस टैबलेट में। टैबलेट का मतलब ये गोली खाने वाली नहीं, टैबलेट का मतलब वो लोहे पत्थर की वो तख्ती जो मूसा भी लेके उतर रहा था। तो हनुका मनाइए, लोगों को प्रोत्साहित करिए। प्रकाश का पर्व और तेल का पर्व, उस और तेल का खाइए। बहुत अच्छा अच्छा जो भी बना सकते हैं तेल से, कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम तेल की वैल्यू जानते हैं। तेल से हमारा मतलब जो मसीह लोग हैं, मसा किए हुए हैं, मालूम है कि वो तेल से मसा हुआ है। तो ये सब कोई जानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभिषेक तो वो जानते ही नहीं। अभिषेक का मतलब, अनॉइंटेड वन का मतलब, मसाया का मतलब अलग किया जाना किसी कार्य हेतु। तो जो हम प्रकाश के कार्य हेतु अलग किए गए कि संसार को वो सच्चाई जो अंधेरे में छुपी है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से प्रकट करें। तो इतना घिनौना आचरण किया गया था उस समय इजराइलियों के साथ, और परमेश्वर ने कुछ लोगों के द्वारा उस यूनानी फौज को हराया था, खदेड़ा था, भगाया था, और फिर उसकी स्थापना हुई थी। ये 25 किस्लेव बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। और हर अंक क्यों महत्वपूर्ण है, हर लेटर क्यों महत्वपूर्ण है, ये लगातार हम सीखते जा रहे हैं इन वर्षों में। क्योंकि इसी तरह तो छिलके उतरेंगे और हमें साहस होगा कि जो हमें दबाया और कुचला जा रहा है, रोका जा रहा है, हमारे आराधनाओं के स्थलों को तोड़ा जा रहा है, पास्टर्स को जेलों में डाला जा रहा है, नाना प्रकार की ज्यादतियाँ करी जा रही हैं, मसीहों पर क्यों? शैतान डरता है उस प्रकार से। पर वो याद रखिए
कि हर घुटना झुकेगा और हर ज़बान अंगीकार करेगी कि जो प्रभु यीशु है वो ही मसीह है। मसीह शब्द इस्तेमाल किया था ना, अगर तू मसीह है तो हमको बता दे। तो आज बताने के बावजूद भी मसीह को नहीं जानते तो कैसे पर्दे पड़े हैं ये आप जान सकते हैं। पर हम लोगों के सामने वो यीशु में तमाम पर्दे खुल गए हैं। फिर भी अगर हम अंधे बने हुए हैं तो छुटकारे के लिए भी ये पिछले एपिसोड, ये पूरा 8 दिन हम उन बातों को सीखेंगे और सीखते जाएंगे कि ऐसी कठिनाइयाँ हम पर भी दुष्ट के द्वारा लगातार आ रही हैं, आएंगी, और हम तो परदेसी हैं। हाँ, ये पूरे प्रयास करेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, बहुत सारी बातें हैं। शैतान अपना राज्य बनाकर एक दूसरे के विरोध में चढ़ाई कर ही रहे हैं। जात जात पर हो रही है, राज राज्य पर हो रही है, आपस में लड़ रहे, मर रहे हैं, और अपना अपना राज्य और वो झूठ को कैसे ख़त्म करते हुए एक नई चीज़ सामने लाना। और उसको, ये हमेशा से होता रहा है, कहीं पर कोई कुछ कर दो, एक षड्यंत्र कर दो और उसको एक विशेष भूमि बना दो, ये यहाँ की परंपरा है। तो हनुका का एक छोटा सा हिस्सा मैंने बताया और उसके मायने बताया जो आपको याद रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए, ये कठिनाइयाँ जो आई कि हम अपने मंदिर में उसको नापाक न करें, चाहे वो किसी की अधीनता में क्यों ना हो, हम उस गंदे खून को अपने जीवन में जगह न दें, सूअर के कोई काम को अपने जीवन में जगह ना दें। अब हम उसका मिष्काम हैं, उसका मंदिर हैं, उसकी हैकल हैं, और हमारे जीवन में तेल चमत्कार करेगा कि आप प्रकाश देते रहेंगे हमेशा। वो 8वां दिन मतलब हमेशा नए होने तक यीशु के नाम में प्रकाशित हुई है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में खूब तेल का खाइए, बेहतर खाइए और तेल से भरपूर होइए परमेश्वर के वचन से। और इस हनुका को, जो मैंने बता दिया था कि वो 9वीं कैंडल जो होती है वो सर्वेंट को दिखाती है, पर हर दिन वो 7 कैंडल तो डेफिनेटली हैं, पर एक साथ में जुड़ी हुई हमेशा की रहती है, और वो है वचन जो हमारे साथ है, वचन जो प्रकाश है। और हमारा काम है जो प्रभु यीशु ने करा, एक सेवक का, सेवा करवाना नहीं, एक सेवक का, और प्रत्येक मनुष्य के लिए आशीष का कारण बनना, शैतान से छुटकारा देना उसकी पकड़ से, और सच्चाइयों को बताने में सक्षम होना। हम धर्म प्रचारक नहीं हैं, धर्म प्रचारक जैसा मतलब ही नहीं है। और अगर क्राइस्ट को मानने वाले हैं हम, और उसको अगर कोई धर्म प्रचारक बोलता है तो वो बिल्कुल ठीक भी बोलता है, क्योंकि हमारा क्राइस्ट ही धर्म है, इसके अलावा कोई नहीं, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के धर्म को मानने वाले हमें गर्व है। और ये सच है, और इस सच को हर एक को जानना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ पहचानना चाहिए। बार बार मेरा ये बताने का मतलब होता है कि वो एक क्षण में आपको बदल देगा अगर आप बदलना चाहते। यीशु का नाम काफ़ी है, यीशु के नाम में सब सामर्थ्य है, और सबसे ऊपर बैठा है, वो था, है और आने वाला है। आपके जीवन का जल बनेगा, आपके जीवन की रोटी बनेगी, आपके जीवन की ज्योति बनेगी। उसका वादा है, वचन का वादा है। आप ग्रहण करिए, उसे ओढ़िए, पहनिए, जीवन में इस्तेमाल करिए, पचाइए, और हर एक दिन इस पृथ्वी में अपना स्वर्गीय बनाइए यीशु के नाम में।